नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी में हमने एक गाली सुना। आमतौर पे ये महिलाओं को दिया जाता है और उसको कहते हैं राण। दोस्तों, इस कैटेगरी के लोगों का चरित्र तो ऐसा होता है कि वो 50-100 रुपया में जाके वो भी चिखा आते हैं। 10 दे के किस ला, 20 दे के मिस ला, 500-1000 दे के हो में चिख ला। तो कुछ लोग तो इतने नीच होते हैं जो दूसरों के साथ नाजायज संबंध बना के बच्चे पैदा कर लेते हैं। दिल से हम लोग साथ में कमरे में रहते थे, तो मई में हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे जो है हमने कंसीव कर लिया है। और जब इन सब हरकतों को लेके उनको मना करो तो वो कुछ ऐसा रिप्लाई देते हैं। लेकिन पंडित के घर में डंडा ना बदेवल जाला। इनको कहा जाता है कि नहीं 50-100 रुपया में जाके मत चिखाइए, तो वो कुछ ऐसा रिप्लाई करते हैं। हम विक्रेता हैं भैया, जो बिकेगा वो हम बेचेंगे। समझ रहे हो दोस्तों, सोशल मीडिया पे अश्लीलता को लेके बहुत सारे सवाल जवाब सुनते होंगे। सबसे पहला कि लोग अश्लील सुन रहे हैं तब न हम गा रहे हैं। दूसरा, अगर देवर भाभी के बारे में कोई गा ही दिया तो तुमको क्यों इतना परेशानी है, तुम काहे बेचैन हो रहे हो। कुछ लोग तो यहाँ तक आके बातों को कहने में नहीं हिचकिचाते हैं कि वो 100-200 का माइक ले लिए हैं और पहुंच जाते हैं सुपरस्टार के घर और अपना पैसा कमाने का धंधा शुरू कर देते हैं अश्लीलता के नाम पे। दोस्तों, अगर देखा जाए लॉजिकली तो ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन उस वक्त तक ही जब तक आप इसके जवाब नहीं जानते हो। आइए इसके जवाब को आपको जनाते हैं और फिर आपको समझ में आएगा कि अश्लीलता कितनी बुरी चीज है हमारे लिए। लेकिन 51 लाख रुपया अगर हम दे दें तो लेकिन पंडित के घर में डंडा ना बदेवल जाला। महंगा बाबा गाइले हमारे ही पर मार्केट बा रउवा काला सन सुधरब ना। दोस्तों, सबसे बेसिक और कॉमन सवाल कि क्या हो गया, देवर भाभी पे गाना आ ही गया तो हो गया, मस्ती में लोग गा दिया। लोग होली में नहीं करता है या फिर मस्ती में नहीं करता है। तो दोस्तों, इस चीज को समझाने के लिए आपको थोड़ा पहले लेके चलते हैं और कुछ समय पहले पॉर्न साइट पे जहां अश्लील फिल्में बनाई जाती है वहां के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किया गया था। गाइडलाइन में ये साफ तौर पे लिखा था कि बच्चों वाला वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, यानी कि बच्चों के साथ जो अश्लील वीडियो बनाया जाता है वो आप पॉर्न साइट पे भी अपलोड नहीं कर सकते हैं। दूसरा गाइडलाइन ये जारी किया गया था, किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करके उससे अश्लील वीडियो बनवाना भी गलत है और इस तरीके की चीज़ें अगर आप अपने पॉर्न साइट पे अपलोड करते हैं तो सरकार के निर्देशानुसार आपके साइट को बंद कर दिया जाएगा और आप साइट इंडिया में चलाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सरकार ने यह फरमान इसलिए जारी किया था कि भले ही वो पॉर्न साइट है, गंदी फिल्में बनती है, लेकिन कोई भी इंसान अगर उस वीडियो को देखता है तो उससे प्रभावित होकर वो समाज में कदम ना उठाने लगे, क्योंकि आए दिन इन सब चीज़ों का सिलसिला बड़ा बढ़ गया था और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके वो वीडियोज़ भी इसकी जिम्मेवार थी, इसलिए सरकार ने इन सब चीज़ों को बैन कर दिया। लेकिन दोस्तों, बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तो देवर और भाभी का जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगर पति जो है वो पटना चला जाता है तो देवरा ढोड़ी चाटने लगता है, अगर पति बाहर कमाने चला जाता है तो देवर ओठ चाटने लगता है। इस तरीके की तमाम गाने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में परोसे जाते हैं और इससे बहुत सारे गांव के लोग जो अपने सुपरस्टार को आइडियल मानते हैं उनको लगता है अरे वो भी तो करते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और फिर आपको इस तरीके का न्यूज़ देखने को मिलता है। अब जरा सोच के देखिए कि ये 1, 2, 3 ही न्यूज़ नहीं है, हजारों ऐसे न्यूज़ हैं जिसमें ज़्यादातर घटना बिहार के हैं, और ये इसलिए बिहार के हैं क्योंकि भोजपुरी का गाना देवर भाभी पे सबसे ज़्यादा बिहार में बनता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि अरे तुम किस बात को कहाँ ले आके किस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हो, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो ज़रा सोचिए कि ये वही भारत है, ये वही बिहार है जहाँ पे भाभी को माँ समान दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज के समय में अपनी माँ के साथ कोई गलत हरकत नहीं करता है, अपनी बहन के साथ कोई गलत हरकत नहीं करता है, लेकिन भाभी के साथ ही करता है। इसका मतलब साफ है कि लोगों के मन में यह माइंडसेट भर जा चुका है कि आप अपनी भाभी के साथ थोड़ा बहुत मजाक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कोई इस भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अश्लीलता फैला के इतना बढ़ा दिए हैं कि आपको इस तरीके की तमाम और हजारों न्यूज़ देखने को मिलता है। दोस्तों, आपने देखा होगा भोजपुरी के ऑर्केस्ट्रा वाले जो गाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा घटिया होते हैं, जैसे पार्ले जी खिला के मजा मार लीजिए, या फिर अभी हाल ही में जो इस लड़की ने गाना गाया है वो गाना। इस तरीके के ही गाने को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है भोजपुरी के ऑर्केस्ट्रा डांस में लड़कियों को नचवाने के लिए। लेकिन ज़रा सोच के देखिए कि इस तरीके की लड़कियां अगर आके स्टेज पे प्रोग्राम करती है और आप भी अगर ऑर्केस्ट्रा में मौजूद रहते हैं तो उस लड़की के प्रति वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों का किस तरीके से मानसिकता होता है, वो अपना पूरा दरिंदगी उस लड़की की तरफ दिखाते हैं और फिर बाद में आपको खबर कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। गोपालगंज में नाबालिग ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ रेप करने का मामला सामने आया है।
और ये सब हो पाता है तो सिर्फ उस गाने के वजह से। और अगर इस तरीके का कोई गाना गाता है, चाहे वो अश्लील हो, चाहे वो देवर भाभी पे हो, या फिर डांस करने वाली किसी ऑर्केस्ट्रा वाले के लिए प्रेफर करके वो गाना गाया गया हो, तो वो कहीं ना कहीं गलत है और इन सभी पे उतना पाप का भागी बनता है जो एक हत्यारे पे बनता है, एक रेपिस्ट पे बनता है, या फिर एक समाज को गंदा करने वाले इंसान पे बनता है। दोस्तों, एक आर्गुमेंट जो हमेशा किया जाता है और वो ये है कि भोजपुरी के अलावा बहुत ऐसे जगह भी तो हैं जहाँ पे गंदा गाना गाया जाता है, तुमको भोजपुरी से ही क्या प्रॉब्लम है। इस तरह की बहुत सारी बात सुनते होंगे। तो एक फैक्ट है, एक जानकारी है जो पहले जान लीजिए, उसके बाद आप इस चीज़ को भी खंडन कर सकेंगे। बिहार जो है वो स्टेट है जो पूरे भारत में सबसे कम पढ़ा लिखा है। मतलब सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग अगर कहीं मौजूद हैं तो वो बिहार में ही हैं। अब बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे कि नहीं नहीं तुमको कुछ नहीं पता है, सबसे ज़्यादा IPS IAS जीरो का आविष्कार फलाना ढिमका सब तो यही हुआ है। चलिए उसका बेस्ट एग्जांपल दिखाते हैं। इस वीडियो में ना हमने खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ बोला, ना पवन सिंह के बारे में बोला, ना किसी को नीचा दिखाया, ना किसी को सुपीरियर दिखाने की कोशिश किया। लेकिन फिर भी आप इस वीडियो के जाके कॉमेंट बॉक्स को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके बिहार में कितने लोग फैक्ट को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं और तब आके बातें करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, हम इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक ही और बड़ा तगड़ा सॉल्यूशन है और वो है उस वीडियो पर रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग तो बहुत सारे लोग मानते हैं लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ पाता है। आज हम बनाने जा रहे हैं भोजपुरिया सेना। भोजपुरिया सेना जो है वो टेलीग्राम पे एक ग्रुप होगा जिसमें हमें कुछ ही लोगों की ज़रूरत है जो एक्चुअल में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से अश्लीलता हटाना चाहते हैं। तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और सिर्फ ऐसे लोग नहीं कि हम बता दिए और आप उस पर जाकर रिपोर्ट मार दिए। सबसे पहले तो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, एक निष्कर्ष निकालेंगे, उसके बाद एक प्रॉपर वे में जाके उस गाने पर रिपोर्ट मारेंगे ताकि अगर सुपरस्टार का गाना डिलीट नहीं हो तो उस पर यूट्यूब द्वारा $1 का साइन लगा दिया जाए ताकि अगर कोई गंदा गाना गाता है तो उसको ₹1 भी ना मिले। और वो जो 100 लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल रहेंगे और सभी बातों के डिस्कशन के बाद उस पर रिपोर्ट मारा जाएगा और उस गाने की हेकड़े निकाल दी जाएगी। सबसे पहले तो उसका रीच डाउन हो जाएगा, $1 आ जाएगा और ऐसी ऐसी तबाही आएगी उस गाने के जीवन में कि वो अश्लीलता भूल जाएंगे। तो आ जाइए भोजपुरी सेना में 100 की सेना बनाते हैं और सभी भोजपुरी के अश्लील कलाकारों का वाट लगा देते हैं।